Hello parent. Today we are going to see some brain boosting activities. Parents, मेरा ये बिलीफ है कि प्री स्कूल एजुकेशन जो अभी का एजुकेशन होता है बच्चों का, इस लेवल का जो हमारे बच्चों का प्री एजुकेशन होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग नंबर्स एंड लेटर्स बट ऑल्सो अबाउट इंस्टिलिंग वैल्यूज, है ना। ये जो हमारा एजुकेशन होता है इस एज में, वो बस नंबर्स एंड लेटर्स सिखाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बट कुछ वैल्यूज होती है वो बच्चों में इंस्टिल करना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस एज में, है ना। सो ये कौन कौन सी वैल्यूज है? सो पहली वैल्यू होती है लव ऑफ लर्निंग। कोई भी कुछ भी सीखने के लिए बच्चों को एनकरेज करना है ना, ताकि वो कुछ भी करने के लिए खुद से रेडी हो जाए, उनमें उस चीज के प्रति एक प्यार हो, है ना, कुछ भी सीखने के लिए वॉलंटियर हो जाए वो। तो एक लव ऑफ लर्निंग उनमें हमें उसमें पैदा करनी है उनमें। देन सेकंड है क्यूरियोसिटी। बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ भी सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बारे में सोचना, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कुछ क्यूरियोसिटी उनमें होनी चाहिए। देन एक टीम वर्क। बच्चों को टीम वर्क करने की हैबिट होनी चाहिए। टीम वर्क का क्या फायदा होता है ना, टीम के साथ में कैसे वर्क किया जाता है, इसकी भी वैल्यू बच्चों को पता होनी चाहिए। थर्ड होता है इंडिपेंडेंस। बच्चों को इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी होता है। इंडिपेंडेंटली हर काम उनको करना, उसके लिए एनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी से अगर हम ये वैल्यूज बच्चों में ये करेंगे, पैदा करेंगे, है ना, उनमें हेल्प करेंगे कि ये वैल्यूज उनमें आ जाए, तो बहुत ही फायदा होता है उनको भी और आपको भी। देन कम्युनिकेशन स्किल, है ना। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है पेरेंट्स, और यही एज है कि आप उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। एंड सेकंड एंड लास्ट होता है सोशलाइजेशन स्किल। बच्चों को सोशलाइजेशन स्किल भी इसी एज में आप डेवलप कर सकते हो। बहुत जरूरी होता है कि सोशल थिंग्स भी बच्चों को कुछ पता चले, है ना। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको किस तरह से इस एज में प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए, है ना। लव ऑफ लर्निंग में उनको ये है कि आगे की स्टडी के लिए उनको उनके प्रति प्यार हो जाए। मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि उसको कुछ भी स्टडी के प्रति उसकी एक लव, अट्रैक्शन, है ना, कि हाँ मुझे स्टडी करना है ना। कोई बच्चे स्टडी से बिल्कुल मतलब ये करते हैं, नहीं करना है, कॉपी और पेंसिल देखते ही भाग जाते हैं। तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हो आप? तो आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि हमेशा एक बच्चा बस कॉपी पेंसिल ले लिया और वही नंबर्स लिख रहा है, लेटर्स लिख रहा है, नहीं, बच्चों को उससे भी आगे कुछ चाहिए, है ना। सो इस तरह के एक्टिविटीज आपको बहुत हेल्प करेगी और बहुत जरूरी है कि ये एक्टिविटीज आप बच्चों से कराए, है ना। सो ये जो आज एक्टिविटीज मैं बताऊंगी, इसमें ना 4 टाइप्स के आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा। सो पहला लर्निंग आउटकम आपको ये मिलेगा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल। बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाएगा। देन हेल्प टू इंक्रीज देयर थिंकिंग लेवल। ये एक्टिविटीज बच्चों की थिंकिंग लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करती है ना। हम लोग इसको डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल बोलते हैं। देन ये एक्टिविटीज हेल्प टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये एक्टिविटीज प्ले करती है, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी चीज है बच्चों में। देन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल भी इसमें बहुत बच्चों का हाई लेवल पे डेवलप हो जाता है। पेरेंट्स, आपको सबको पता है कि 3 to 12 इयर्स जो एज होता है बच्चों का, मैंने पहले भी बताया है कि इस एज में बच्चों के जो माइंड का 80% तक डेवलपमेंट हो जाता है। तो सोचो आप कितनी बड़ी लेवल पे इस एज में बच्चों का ग्रास्पिंग पावर होती है, बहुत हाई लेवल पे ग्रास्पिंग पावर होती है। और अगर हम उसको फीड नहीं करेंगे तो वहीं पे उसका एंड हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर के लिए हमें एनर्जी मिलने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है ना, ऐसे ही हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज की जरूरी होती है, ताकि वो बूस्ट हो जाए, उसको चालना मिले, है ना। सो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये लेटर्स और नंबर्स ही सिखाने के चक्कर में पेरेंट्स बिल्कुल नहीं रहना, बाकी की भी एक्टिविटीज करना उतना ही जरूरी है। सो पहले एक्टिविटी में आपको ये बताऊंगी, कोई भी पिक्चर्स आप ले लो, एनी पिक्चर, अगर आप बना सकते हो तो बना लो। पुराने अगर आपके पास कोई बुक्स पड़े हैं, उस बुक्स का पिक्चर निकाल के दिखाओ बच्चों को।
आप डाउनलोड इमेज करके मोबाइल पे लैपटॉप पे कर सकते हो, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। बहुत लोगों के घर में आजकल प्रिंट आउट भी है, नहीं भी है तो आप बाहर से 10 रुपीज में बस आपको अच्छे से है ना पिक्चर एक मिल जाएगा, अच्छी तरह से अच्छी सीनरी मिल जाएगी। तो बच्चों को एक पिक्चर दिखा दो, बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो इस तरह इस मतलब ऐसे काम के लिए बच्चे है ना, वो बस पेंसिल और पेन देके कुछ बच्चे बहुत मतलब वो हो जाते, इरिटेट हो जाते कि नहीं मम्मा हमेशा लिखवाती है ना। सो दैट इस तरह से कुछ उनका आप ध्यान इसमें ला सकते हो। एक तो हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है और वो उनके लिए एज अ गेम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेशन टेबल यहाँ पे सजाया गया है। तो पहले उनका इमेजिनेशन देखना है आपको, उनका ऑब्जर्वेशन देखना है। पहले उनसे सुनो कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है और ये क्या है ना। तो फिर वो खुद बताएंगे। देन उसके बाद में जो बचा है, जो और बताना बाकी है, वो आप बता सकते हो। और इसी पे ही आप खुद अपने बच्चों का मेंटल कैपेसिटी देख सकते हो कि वो कहाँ तक सोच सकता है ना। सो दैट पहले तो आप उसको खुद की इमेजिनेशन का यूज करने दो एंड देन आफ्टर आप उनको बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए, बिस्किट्स है, सैंडविचेस है, टॉफीज है, केक है, फ्रूटी है, लॉलीपॉप है ना। देन ये गिफ्ट्स है कुछ, देन ये कैप्स है, बलून्स है, बहुत कुछ है, टेबल भी है यहाँ पे। सो आप देखो तो यहाँ पे ऐसी वही सेम थिंग्स यहाँ पे पिक्चर्स में बताई गई है। तो आपको उनको बोलना है कि ये अभी ये कोल्ड ड्रिंक है तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है, तो बेटा काउंट करो और उसका नंबर इस बॉक्स में आपको लिखना है। सो हाउ मेनी कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स आर देयर, 1 2 3 4। वो खुद काउंट करके खुद यहाँ पे लिखेगा, है ना। सो देन टॉफीज ऐसे ही काउंट करके उनको इस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ पे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी और वो थिंकिंग कितनी थिंक कर रहे हैं ना, थिंकिंग लेवल उनकी ऑब्वियसली बढ़ रही है ना इसमें। सो इस तरह की एक्टिविटीज आप करा सकते हो। देन सेकंड एक्टिविटी में आपको बताना चाहूंगी, किस तरह का ऐसे कोई पिक्चर दे दो, सीनरी दे दो उनको, है ना, नेचर वाली सीनरी। तो यहाँ पे उनको ऑब्जर्व करने के लिए इसमें बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है ना। सो यहाँ पे वो आप खुद पहले तो उनसे बच्चों से ही सुनना है, कुछ भी है तो पहले उनको सुनो आप, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या पूछ रहे, पहले उनको आंसर करो और बाद में फिर आप धीरे धीरे अपना बता सकते हो उसको जो उसको नहीं समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे देखो पॉन्ड है ना, यहाँ पे वाटर है, ये यहाँ पे डक है, यहाँ पे फिशेस भी है, यहाँ स्टार फिशेस भी है, ट्री है, स्क्विरल है, हिल्स है, ग्रास है ना। इस तरह से वो देखो इतनी सारी चीजें वो बोलेगा, है ना, जो बची है फिर आपको बतानी है। और फिर आपको यहाँ पे बच्चों को बोलना है कि बच्चा काउंट एंड कलर 1 पिक्चर विद ग्रीन। अभी जिस थिंग को ग्रीन कलर से करना है ना, तो आप उसी ग्रीन मतलब पेंसिल, ग्रीन स्केच पेन से ही लिखो, ग्रीन क्रेयॉन से ही लिख के दो, ताकि उसको और अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाएगी। जिसको रेड करना है तो रेड पेन से लिखो, येलो करना है तो येलो कलर यूज करो। तो क्या होता है और उनको इजी हो जाता है उनको, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को आता नहीं, बट खुद वो कलर और नंबर देख के वो अपना काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 1 और ग्रीन, तो वहां पे वो देखेगा, ढूंढेगा कि 1 थिंग यहाँ पे कौन सी है, 1 पिक्चर कौन सा है। सो वो देखेगा कि देखो यहाँ पे 1 बॉल है ना। सो यहाँ पे वो उसको कलर करेगा ग्रीन से। देन वहां पे है काउंट एंड कलर 2 पिक्चर्स विथ रेड, है ना, 2 पिक्चर्स को उसको रेड कलर से करना है। फिर वो देखेगा, ढूंढेगा कहाँ 2 पिक्चर्स है, ओ यस, फिर ढूंढ के उसको यहाँ पे 2 पिक्चर्स मिलेगी, है ना, तो वो उसको रेड से करेगा, रेड कलर से। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटीज करा सकते हो। देखो आप मतलब पेरेंट्स आपको भी पता चल रहा होगा कि कितनी थिंकिंग पावर इसमें बच्चों की डेवलप हो सकती है ना। देन मैं थर्ड एक्टिविटी आपको बताऊंगी इसी में ही। इसमें बच्चों का कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन उनका क्लियर हो जाता है, डायरेक्शन का कंसेप्ट, है ना। वो चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, डिफरेंशिएट करके वो ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना सीखते हैं। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एरो है ना, तो सारे एरो एक डायरेक्शन में है, बस एक ही है जो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो पहले आपको उनको ये बोलना है कि बच्चा इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो और इसमें आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है वो मुझे बताओ, है ना। तो जो डिफरेंट है क्या उनको लग रहा है वो अपनी इमेजिनेशन से आपको बताएगा। वो सही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चों की कहाँ तक डेवलपमेंट है ना। सो अगर नहीं है तो आप उनको बताना है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में है उनको फिर कलर करने के लिए आपको देना है। ऐसे ही यहाँ बटरफ्लाईज है, सबकी एक डायरेक्शन में, बस एक बटरफ्लाई है जो अलग डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो उनको ढूंढना है। ऐसे ही पेंसिल का भी है, सारी पेंसिल एक डायरेक्शन है बट देर इज 1 पेंसिल, है ना, विच इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो इस तरह से बच्चा उस जो डिफरेंट डायरेक्शन वाली पिक्चर होती है उसको
कलर करके वो उसको डिफरेंशिएट करना सीखेगा। इसमें भी बच्चों को कंसंट्रेशन और थिंकिंग पावर बढ़ रही है ना। देन मैं नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताऊंगी। ये एक्टिविटी आपको ना बिफोर और आफ्टर नंबर में भी इसकी प्रैक्टिस करने में भी आपको ये काम आ सकती है, ये यूज हो सकती है आपको। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। पहले तो ये पैटर्न है, एक सीक्वेंस है ना। इसमें आप कुछ भी पिक्चर्स यूज कर सकते हो। किसी में भी आप खुद भी अगर पिक्चर बनाना चाहते हो ना, इजी पिक्चर्स आप ले सकते हो। फ्लावर बना दो, कैट बना दो, बॉल बना दो, जो भी आपको आता है इजीली, है ना। आइसक्रीम बना दो, तो इस तरह की पिक्चर्स आप बना सकते हो। सो यहाँ पे फ्लावर है, आप उनसे पहले बुलाना, पहले उनसे सुनना कि ये कौन कौन सी पिक्चर्स है। फ्लावर है, स्टार है, सन है, बर्ड है, ट्री है, बटरफ्लाई है एंड बलून है। तो इस तरह का ये सीक्वेंस बच्चों को बना के देना है। देन आफ्टर उन्होंने यहाँ पे एक ये दिया, बर्ड है और यहाँ पे खाली स्पेस है, मिसिंग प्लेस है ना, प्लेस है। तो फिर बच्चों को ये करना है कि बर्ड के आफ्टर में कौन सा पिक्चर आता है। वो देखेगा यहाँ पे देख के उनको सोचना है, देखना है, सोचना है और करना है, फिर ड्रॉ करना है। यहाँ पे वो बर्ड यहाँ पे है, तो बर्ड के बाद में क्या है, बर्ड के आफ्टर में कौन सा पिक्चर है, ये तो ट्री है। फिर वो यहाँ पे ट्री खुद बनाएगा, उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर वो अपने हिसाब से उसको बनाएगा। जैसे भी बना रहे पेरेंट्स, उनको बनाने दो, उनकी इमेजिनेशन से उनको जैसे आता है वो बनाएंगे। धीरे धीरे देखना यही कितनी अच्छी तरह से वो उसमें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बट आपको ये ऐसी एक्टिविटीज एक बार ही नहीं, बार बार करनी पड़ेंगी। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक आपको करनी ही पड़ेगी, तभी उनको ये हेल्प हो सकती है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सो दैट एक बार किया और हो गया नहीं पेरेंट्स, आपको अभी एफर्ट्स लेना बहुत जरूरी है। फ्लावर के बाद में यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, स्टार है, तो फिर वो यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से स्टार बनाएंगे। देन स्टार के बाद में सन है, वो सन बनाएंगे, है ना। तो ये एक एक्टिविटी थी। और फिफ्थ एक्टिविटी में आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसे कुछ पिक्चर्स ले लो, एनी पिक्चर्स। आपके पास बहुत बुक्स भी होंगी, है ना, पुरानी बुक्स होती है सबके पास में। नहीं तो आप मोबाइल पे, जैसे मैंने बोला, लैपटॉप पे निकाल के बच्चों को सेम पिक्चर्स एंड डिफरेंट पिक्चर्स निकाल के उनको दिखा सकते हो। तो सेम ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको डिफरेंशिएट करना वो सीखेंगे। उनको बता दो कि सेम ऑब्जेक्ट में सेम क्या है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है। तो ये भी एक्टिविटीज बहुत ही ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज हो जाती है, पिक्चर ऑब्जर्वेशन। तो पेरेंट्स, आई होप कि ये एक्टिविटीज आपको पसंद आई होगी। एंड इसी तरह से आप अगर बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हो तो उनको अपने ब्रेन को बूस्ट करने में उनको हेल्प हो जाएगी। सो पेरेंट्स, अगर आपको आती है, अगर आपको ये एक्टिविटीज पसंद आई तो प्लीज लाइक माई चैनल। एंड अगर किसी को जरूरत है तो प्लीज पेरेंट्स आप शेयर भी कर सकते हो, है ना। किसी को अगर फायदा हो सकता है तो आप अपने रिलेशन में, रिलेटिव्स में आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू पेरेंट्स एंड